नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान, जो दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है, आखिर बना कैसे, उसके आइडियाज कहाँ-कहाँ से आए और सबसे जरूरी बात, उन सबको आसानी से याद कैसे रखा जाए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? इतने सारे देश, इतने सारे नियम कानून, ये सब याद रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या इसका कोई आसान तरीका है भी? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका राज सिर्फ रट्टा मारने में नहीं, बल्कि शब्दों के खेल में छिपा है। आज हम कुछ ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स, कुछ निमोनिक्स देखेंगे जो इस मुश्किल काम को एकदम आसान बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी ये यात्रा हम शुरू करते हैं ब्रिटेन से, जिसका असर भारत पर सबसे गहरा रहा है। देखते हैं कि हमने वहां से क्या-क्या लिया है और उसे याद रखने की ट्रिक क्या है। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। कैबिनेट सिस्टम से लेकर अटॉर्नी जनरल के पद तक ब्रिटेन का योगदान तो बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि इस पूरी लिस्ट को एक झटके में दिमाग में कैसे बिठाया जाए। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। बस ये सोचना है कि अंग्रेजों को भारत में सबसे ज्यादा क्या प्यारा था। यहाँ का पैसा, यानी मनी। और उनके लिए ये मनी बहुत नरम थी, जिसे वो बड़ी आसानी से ले जा सकते थे। बस यही हमारी ट्रिक है, मनी सबसे नरम है। अब देखिए कैसे ये छोटा सा फ्रेज पूरी लिस्ट को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। मानी से हो गया मंत्रिमंडल और नियंत्रक, सबसे से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, और नरम से नागरिकता, रिट और महान्यायवादी। देखा कितना आसान हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कनाडा की तरफ। यहाँ से हमने एक मजबूत सेंटर वाली फेडरल व्यवस्था, रेजिड्यूरी पावर्स और गवर्नर्स की नियुक्ति जैसे बड़े जरूरी आइडियाज लिए हैं। अच्छा, इसे याद रखने के लिए कनाडा शब्द में नाड़ा पर ध्यान दीजिए। अगर एक नाड़े को जमीन पर फेंक दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल एक सांप जैसा, है ना? और सांप को हम क्या कहते हैं? सर्प। तो बस ये सर्प शब्द ही हमारी ट्रिक है। देखिए, एस से सशक्त केंद्र, ए से अवशिष्ट शक्तियां, आर से राज्यपालों की नियुक्ति और पी से परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। नाड़ा मतलब कनाडा, और नाड़ा दिखता है सर्प जैसा, सिंपल। अब हम दुनिया की दो महाशक्तियों का रुख करते हैं, अमेरिका और रूस। देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने वहां से क्या प्रेरणा ली। अमेरिका से हमने लोकतंत्र के कुछ सबसे बुनियादी और मजबूत पिलर्स लिए हैं, जैसे कि एक आज़ाद जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, काफी लंबी है। तो इसकी ट्रिक अमेरिका की ग्लोबल इमेज पर ही आधारित है। अमेरिका, जैसा कि हम जानते हैं, एक शक्तिशाली देश है। वो किसी के सामने नरम नहीं पड़ता और हमेशा अप यानी ऊपर रहता है। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? नरम नहीं, हमेशा यूपी। अब इसे तोड़कर समझते हैं। नरम के न से न्यायपालिका से जुड़ी तीनों बातें याद रखिए: स्वतंत्रता, पुनरावलोकन और जजों को हटाना। र से राष्ट्रपति पर महाभियोग और म से मूल अधिकार। हो गया नरम पूरा। अब यूपी पर आते हैं। ऊ से उपराष्ट्रपति और पी से प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आइडिया। सब कुछ कवर हो गया। रूस के लिए तो ट्रिक और भी मजेदार है। रूस शब्द का मतलब क्या होता है? रूठ जाना, नाराज हो जाना। और जब कोई रूठ जाता है तो वो क्या करता है? वो अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देता है। तो रूस से हमने क्या लिया? बिल्कुल सही, मौलिक कर्तव्य। चलिए अपना सफर जारी रखते हैं और अब यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आयरलैंड, जर्मनी और जापान से हमारे संविधान में क्या-क्या अनोखी चीजें आई हैं। आयरलैंड के लिए एक बहुत ही कूल और मॉडर्न ट्रिक है। जरा सोचिए, कोई आपसे पूछता है, आयरन मैन देखी है क्या? और आपका जवाब है, नहीं भाई, आयरन मैन तो नहीं, पर RRR जरूर देखी है। तो आयरलैंड से बना आयरन मैन, और जवाब है RRR। पहले R से राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत, दूसरे R से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और तीसरे R से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। पॉप कल्चर से संविधान याद रखना, है ना कमाल? अब दो देशों के लिए एकदम रैपिड फायर ट्रिक्स। जर्मनी, इस शब्द में क्या छुपा है? मनी। मनी यानी पैसा, और पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? आपातकाल में। तो जर्मनी से लिया गया आपातकालीन प्रावधान। अब जापान। जापान में क्या है? पान।
पान कैसे बनता है? एक तय प्रक्रिया से, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। बस हो गया याद। हमारे इस वर्ल्ड टूर के आखिरी पड़ाव पर हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप और देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय संविधान को क्या दिया है। दक्षिण अफ्रीका से 2 बहुत ही अहम चीजें ली गई हैं। पहली, संविधान में बदलाव यानी संशोधन करने का तरीका, और दूसरी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। इसकी ट्रिक जुड़ी है अफ्रीका के जंगलों से। अफ्रीका किस लिए मशहूर है? अपने शेरों के लिए। तो बस शेर शब्द याद रखना है। श से संविधान संशोधन और र से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया और ये देखा कि कैसे शब्दों के इस खेल से संविधान जैसा मुश्किल विषय भी कितना आसान और दिलचस्प बन सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन के लिए मनी सबसे नरम है, कनाडा के लिए सर्प, आयरलैंड के लिए आरआर और दक्षिण अफ्रीका के लिए शेर जैसी आसान ट्रिक्स जानकारी को सीधे दिमाग में लॉक कर देती है। ये सिर्फ रटना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से सीखना है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। क्या इतने सारे देशों से विचार लेने का ये मतलब है कि भारतीय संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है? या फिर ये दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज़ को भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालकर बनाया गया एक मास्टरपीस है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।